नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि देखिए, जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है तब से कई ऐसे बदलाव हैं जो सामने आ रहे हैं, और इसी के तहत एक और बदलाव जो है वो सामने आने वाला है। और ये बदलाव क्या है? देखिए, USAID, जिसका फुल फॉर्म अगर आप देखिए तो ऐसे समझिए कि ये पूरा जो USAID है, ये एक तरह से फंड है जो मदद की जाती है इससे। लेकिन ट्रंप प्रशासन का क्या आरोप है कि ये जो फंडिंग है ये आतंकवादी संगठन और LGBT समुदाय से जुड़े ग्रुप्स की मदद करता आया है। तो देखिए, अब इसे बंद करने की बात कही जा रही है। तो देखिए, USAID मतलब यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब अगर ये बंद होगा तो किस तरह से फर्क होगा? क्योंकि देखिए, कहा यह जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि ये जो एजेंसी है ये अमेरिकी करदाताओं के पैसे का गलत इस्तेमाल करती है, और साथ ही साथ आरोप तो यहाँ तक है कि ये आतंकवाद को बढ़ाया जाता है इससे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये बंद होगा तो फर्क देखिए बहुत ज्यादा पड़ेगा। लेकिन जो एलन मस्क है वो भी ये कहते हैं कि कुछ दिन पहले जो ट्रंप ने अरबपति एलन मस्क को तकरीबन सभी अमेरिकी विदेशी सहायता की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, वहीं हजारों USAID कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के आदेश भी दे दिए गए थे। ट्रंप प्रशासन ने आदेश दिया कि दुनिया भर में इसके कार्यक्रम बंद हो। एलन मस्क ने क्योंकि एजेंसी को आपराधिक संगठन बता दिया है। और आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन का दावा यह भी है कि पिछले कुछ सालों में USAID जो है वो अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों की मदद करता है, फंड करता है। साल 2019 में आतंकवादी हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा LET को $1,10,000 की मदद की गई। तो ये बड़े आरोप जो है वो लगे हैं, सनसनीखेज ये आरोप है निश्चित तौर पर। और अगर ऐसा है तो ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। इसके अलावा ग्वाटेमाला, अर्मेनियाई सहित कई लैटिन अमेरिकी देशों में LGBT समुदाय से जुड़े लोगों की मदद के लिए एजेंसी की ओर से फंड दी गई है। इतना ही नहीं, श्रीलंकाई पत्रकारों को द्विआधारीय लिंग भाषा की चुनौतियों से निपटने के लिए छोटी चीजों के लिए भी फंड दी गई है। इस मामले पर ट्रंप प्रशासन ने एक्स पर लिखा, दशकों तक USAID के नौकरशाहों का मानना था कि वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, लेकिन वो युग समाप्त हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप पैसों की बर्बादी, धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोक रहे हैं। और एलन मस्क ने भी आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि इसे बेवजह बर्बादी बताया है, लोगों के टैक्स के पैसे की। तो लेकिन इस पूरे मामले में आपको दो बातें समझनी होगी। एक तो ये कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप ऐसे देखें तो उनके हर वो फैसले जो उन्होंने आने से पहले कहे थे वो अब वो 1 by 1 पूरा कर रहे हैं। मतलब इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। ट्रंप की तरफ से लगातार ये कहा गया था कि ये किया जाएगा। अप्रवासी जो लोग हैं उनको निकालने की बात कही गई थी ट्रंप की तरफ से, वो लगातार प्रोसेस शुरू हो गया है। मतलब ट्रंप अब एक्शन में है। जो वादे करके वो आए थे वो अब वादा जो है, वो जो बातें हैं वो अब सिर्फ कागजों पर नहीं है, वो अब जमीन पर उतारने की रणनीति के साथ ट्रंप वो काम कर भी रहे हैं। देखिए, लेकिन ये जो फैसला लिया गया है ट्रंप की तरफ से, उसका इस फैसले पर पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन, ओबामा, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, रीगन प्रशासन में काम करने वाले अधिकारियों ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा, USAID को नष्ट करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए फायदेमंद नहीं है। ट्रंप के फैसले से अमेरिका के लोगों को नुकसान होगा। साथ ही साथ जो कई अधिकारी, उन्होंने कहा है कि ये जो सहायता की जाती है USAID द्वारा अमेरिका के हित के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिकी संसद का कर्तव्य है कि वो USAID की रक्षा करें। साथ ही आपको बता दें कि इसके तहत जो ये USAID है, इसके तहत करीब 120 देशों में विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। 2023 में इस एजेंसी के कार्यक्रम के तहत विभिन्न देशों और संस्थाओं को $72 अरब की मदद की गई थी। तो आप अगर इन आंकड़ों को देखिए तो निश्चित तौर पर ये जो USAID है ये अपने आप में काफी बड़ी संस्था है। लेकिन कहीं ना कहीं अब अगर आप इसे भारत के प्रोस्पेक्टिव से सोचिए तो सिर्फ एक बार आप ये समझिए कि जिस तरह से हाफिज सईद का नाम आया है और उसके आतंकवादी संगठन का नाम आया है, तो निश्चित तौर पर ये भारत के दुश्मनों के लिए भी फंडिंग हो रही थी। और ऐसे में अगर ये रुकता है तो कहीं ना कहीं ये फायदेमंद ही रहने वाला है। बहरहाल, अब अगर ये रुकेगा तो फर्क किस तरीके से पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि देखिए, ट्रंप बोल्ड डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। ट्रंप को
भले आप पसंद ना करें ट्रम्प को, हो सकता है आपको ट्रम्प की नीतियां पसंद ना आए, मे बी और मे बी नॉट, लेकिन जो वहां के लोग हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ट्रम्प को बहुत ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि ट्रम्प की जो नीतियां हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो अमेरिका के लोग हैं उनके लिए ये नीतियां बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं, और शायद यही बड़ी वजह है कि ट्रम्प को इस तरीके से सत्ता में लाया भी गया है। लेकिन अब इस फैसले के क्या कुछ और मायने होंगे, किस तरीके से इस फैसले का असर जो है वो आने वाले समय में अमेरिका और वहां के रहने वाले लोगों पर पड़ेगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए, अमेरिकी विदेश विभाग तो ये भी कहता है कि फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन यानी FIF को भी USAID के द्वारा फंडिंग की गई है। फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन पाकिस्तान में स्थित एक ऐसा संगठन है जो लश्कर-ए-तैयबा जमात उल दावा से जुड़ा हुआ है। यह संगठन हाफिज सईद के लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है। यह आतंकी संगठन भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते आया है। तो ये तमाम बातें मानी गई हैं ऑफिशियली अमेरिका की तरफ से, और उसके बाद ये फैसला लेने की बात कही जा रही है। बहरहाल चलिए देखना होगा कि अगर ये फैसला लिया जाता है तो आने वाले समय में इसका असर क्या होगा, साथ ही साथ ये भी कि क्या इसका विरोध होगा और क्या एक बड़ा वर्ग जो है इसका सहयोग करेगा। लगातार नजर रहेगी इस खबर पर भी, बाकी तमाम अपडेट पर भी। आप लगातार देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।